Hello guys, welcome to the channel. I'm your mentor Anurag. Hope you all doing well and we are going to start our first chapter that will be Introduction to the Physics Class 11th. ठीक है, तो इससे पहले शुरुआत करने से पहले सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो बहुत बहुत आपको। क्यों? अरे कोरोना का टाइम और सर कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, डाउट आ गया ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए कि तुमने इस ड्यूरेशन के अंदर एक बहुत अच्छा डिसीज़न ले लिया है, ठीक है, तभी आप इस ग्रुप के अंदर हो, अभी लेक्चर सुन पा रहे हो। क्यों? आपने साइंस को ऑप्ट कर लिया, ठीक है। तो तुम अभी ऑर्डिनरी नहीं रहे हो, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो गए हो, ठीक है। अब दुनिया की नज़र में तुम साइंस स्टूडेंट हो, ठीक है। तो तुम्हारी एक वैल्यू है, एक तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेवारी भी है, ठीक है। तो तुम्हें साइंस फैमिली की थोड़ी सी इज्जत रखनी है। कैसे रखोगे? 4 घंटे रोज़ पढ़ना है, ठीक है। और जो तुमने सपना देखा है ना, चाहे इंजीनियर, चाहे डॉक्टर, चाहे साइंटिस्ट, कुछ भी, ठीक है, तो वो पूरा होगा कब? आपको 4 घंटे दिन में रोज़ मेहनत करनी है और लगातार ये आपको +2 तक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। तो कोई भी दुनिया में पावर नहीं है जो आपको रोक दे करने से, ठीक है। तो एक नंबर बात। तो अब शुरुआत कर लेते हैं किसकी? इस चैप्टर की। चैप्टर के अंदर सबसे पहली क्वेश्चन तो ये पुट होता है कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। भैया फिज़िक्स की शुरुआत कर रहे हैं तो फिज़िक्स है क्या? लाइक फिज़िक्स 9th क्लास में पढ़ी थी वही फिज़िक्स है, वो भी फिज़िक्स थी। 10th में पढ़ी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, वो भी क्या है? फिज़िक्स। तो यहाँ कुछ अलग नहीं है, हम वही चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इसका एक लेवल है और लेवल की चीज़ को समझने के लिए लेवल तक तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से तो फिज़िक्स कहती है कि हमारे आसपास नेचर में चीज़ें भरी पड़ी हैं, ठीक है। नेचर कितना कलरफुल है, डाइवर्स है ना। भांत भांत की तरह नेचर के अंदर चीज़ें हो रही हैं, लाइक सूरज का उगना, सूरज का छुपना, सर्दी आना, गर्मी जाना, ठीक है, लाइक दैट। ये सब क्या है? नेचर है, फूल पत्ते एंड ऑल दैट। हम इंसान, बीमारी, ठीक है, ये कोरोना भी, ये सब क्या है? नेचर का पार्ट है। और पता नहीं नेचर कैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो नेचर और नेचर के लॉज को, ठीक है, नेचर और नेचर के लॉ को समझना ही क्या है? फिज़िक्स है, ठीक है। समझना, बनाना कुछ नहीं है। फिज़िक्स की अच्छी बात यह है कि आपको कुछ बनाना तो है ही नहीं, जो नेचर में दिया हुआ है ना भगवान ने, बस उसकी स्टडी करनी है अपने को, उसकी ऑब्जर्वेशन निकालनी है। वही क्या है? फिज़िक्स। मार्कर है, ठीक है, इसको छोड़ा, ऊपर से कहाँ गिरा? नीचे गिरा, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व किया था न्यूटन ने। न्यूटन ने थोड़ा किया था कि हाँ भाई कोई चीज़ नीचे गिरेगी, मैं बता रहा हूँ तो तभी गिरेगी वरना नहीं गिरेगी, ऐसा नहीं था। चीज़ें हमेशा से ऊपर से नीचे गिरती आ रही थी, लेकिन उसने क्या किया? न्यूटन जी ने ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। क्या किया? ऑब्ज़र्व कि चीज़ें ऊपर से नीचे ही गिर रही हैं। तो वहाँ से न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया, लेकिन वो लॉ पहले ही है। उन्होंने क्या किया? बहुत मेहनत से उसकी ऑब्जर्वेशन करी। तो उनकी अचीवमेंट क्या है? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उन्होंने बनाना कुछ नहीं है। तो इसी तरह आइंस्टाइन है, आर्यभट्ट हैं, इन्होंने कुछ बनाया नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। किस चीज़ों को ऑब्जर्व किया है? जो नेचर में ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो यही फिज़िक्स है। अपने को नेचर के बारे में बहुत अच्छे से समझना है, उसके लॉज को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है और इनको अप्लाई करना है अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर। तो यही क्या है? फिज़िक्स है, ठीक है। कुछ समझे इस बात को? लाइक एक साइंटिस्ट है डॉक्टर आर.पी. फैमन, तो उन्होंने एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया। कहते हैं कि ना, अगर आपको फिज़िक्स को समझना है तो ऐसे एक एग्जांपल समझो कि 2 प्लेयर हैं, वो चेस खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? चेस। अब चेस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं, हाथी, घोड़ा, राजा, रानी, ठीक है, सिपाही एंड ऑल दैट, जिसको आप बोलते हो। तो हर किसी के ना चलने के रूल्स हैं, सही है। अगर मैं उसको दूर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है चेस के बारे में कुछ, तो मैं कुछ कुछ समझूंगा। ये आगे चलता है, घोड़ा 2.5 कदम चलता है, ठीक है, तो मैं कुछ बातें समझ गया। अब मैं उसको बोलूँ भैया तू पीछे हट जा, मैं गेम खेलूँगा ये, तो वो मेरे अंदर इतनी परफेक्शन नहीं आई क्योंकि मैंने दूर से ऑब्जर्व किया है। लेकिन शायद खेलते खेलते मुझे उसके रूल्स क्या आने हो जाएं, समझ आने शुरू हो जाएं। लेकिन तब भी मैं नहीं कह सकता कि मैं चेस का चैम्पियन हूँ, ठीक है, मैं नहीं कह सकता। और शायद मैं हर गेम भी नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि रूल्स पता होना अलग बात है, लेकिन रूल्स को अप्लाई करने के तरीके भी क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब 2.5 कदम घोड़ा इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है, हाथी सीधा इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे अप्लाई करना चाहते हैं। इसी तरह नेचर के अंदर रूल्स हैं, लॉज हैं, लेकिन उन लॉ को अप्लाई करना भी तो आना चाहिए ना। लॉ पढ़ लिया, ठीक
ठीक है, फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये बात तो पता लग गई, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, किस किस मासेस के बीच में करना है, कौन से मास को आगे कौन से मास को पीछे, डिस्टेंस का सिनेरियो क्या है, ये सब बातें कब आएंगी हमारे को, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अंदर घुसेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर हम बिल्कुल डीप में जाएंगे, तभी क्या होंगी ये चीज़ें समझ आएंगी, और चीज़ें प्रैक्टिस से समझ आने वाली है। कैसे समझ आने वाली हैं, प्रैक्टिस से समझ आने वाली हैं, ठीक है। पी फॉर फिजिक्स, पी फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो जिसने फिजिक्स करनी है उसको ज़बरदस्त क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वेरी फर्स्ट डे बोल रहा हूँ और हर लेक्चर में आपको ये बात बोलूँगा, प्रैक्टिस फिजिक्स, ठीक है। ये मेरा सिनेरियो मानना है कि हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये बात मानी है, तो भैया उनके 99, 95, 98 इस कैटेगरी के अंदर नंबर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट आपको क्या करना है, इतने से कहना मानना है, पी फॉर फिजिक्स, पी फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि सारा खेल किसका है, प्रैक्टिस। ये दुनिया नेचर क्या है, एक बहुत बड़ा चेस गेम है, ठीक है। नेचर इसको खेल रहा है और रूल्स किसके हैं, नेचर के हैं। अगर ये रूल हम समझ गए ना तो हम इसको समझ जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ द सिनेरियो। क्या समझ आई ये बात कि हमें नेचर की चेस के रूल समझने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको अप्लाई करने की, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक समुंदर का पानी फुल मून के ऊपर उड़ता है, ठीक है। लाइक आपका ये ग्रेविटेशन, चीज़ें क्या गिर रही हैं, एप्पल क्या गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, सर्दी गर्मी, ये सब क्या है, नेचर के फिनोमिने हैं। इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैग्नेट बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये सब क्या है, नेचर के फिनोमिना। तो इनके लॉ बने हुए हैं, ठीक है। हमें इनको समझना है, पढ़ के इनको अप्लाई करना है, दैट इज़ द थिंग। अब अपने को क्या करना है, कुछ बनाना तो है नहीं आपको, +1 के अंदर कोई क्या नहीं कह रहा कि आप कोई नया रूल बनाओ, कोई नया लॉ बनाओ ना। जो बना हुआ है उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसको अप्लाई कर देना है। कितना आसान है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, समझना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है। अब समझने के लिए आपको उसको अपनी दुनिया में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 3D में थोड़ा सोचना पड़ेगा, सपनों की तरह, तो बहुत ईजिली हो जाएगा। क्रैम करोगे तो कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम, ठीक है, पीछे रहोगे। अगर तुम्हें बहुत आगे निकलना है तो चीज़ों को समझो, एडॉप्ट करो, अपने ऊपर अप्लाई करो, एंड यू विल रॉक इट आउट, ठीक है। ये बात किसकी हुई, फिजिक्स। तो इतनी कहानी क्लियर होगी। फिजिक्स क्या है, जस्ट एक ऑब्जर्व करना है, किसको, नेचर को और इसके लॉज को। इतनी बात आप किसी को बोल दो तो फिजिक्स अपने को समझ आ गई। अब इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको फील करना है कि फिजिक्स है क्या, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स की। बहुत गहरा रिश्ता है दोनों के बीच में। किसके बीच में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। फिजिक्स तो क्या है, एक आइडिया है, ठीक है। क्या है, एक प्यारा सा आइडिया है कि हाँ ये चीज़ ऐसी हुई है, हमने नेचर के लॉ को समझा। तो वो आइडिया किसने दिया हमारे को, फिजिक्स ने दिया, ठीक है। समुद्र का पानी फुल मून के बाद दिन ऊपर आया, ये आइडिया है ना। अब इस चीज़ को समझाने के लिए लैंग्वेज तो चाहिए ना, ठीक है। किसी भी बात को समझाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लैंग्वेज, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि मैं इंग्लिश का कुछ बहुत आपको पोएम कुछ सुनाना चाहता है, लिटरेचर सुनाना चाहता है, अगर उसकी वकैब वीक है, हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, ग्रामर मिस्टेक बहुत ज़्यादा करता है, तो आपको वो पोएम का मज़ा नहीं आने वाला। जो एक बंदा बिल्कुल उसका ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, वकैब स्ट्रॉन्ग है, उसका मज़ा ज़्यादा आएगा सुनने में, ठीक है। तो सिमिलरली जिसका मैथमेटिक्स वीक है ना, उसका फिज़िक्स ऑटोमेटिकली गड़बड़ गड़बड़। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स लैंग्वेज है किसकी, फिज़िक्स। फिज़िक्स को समझने के लिए, समझाने के लिए, आइडिया को एक प्रॉपरली अच्छे से डालने के लिए, मतलब आप समझ सकते हो कि हाँ मुझे एक्सप्रेस करना है अपना आइडिया बहुत अच्छे से, तो मुझे क्या चाहिए, उसको कन्वे करना भी तो आना चाहिए ना, कि दूसरे को चीज़ समझ आए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स हमें वो चीज़ देता है। लाइक आपको फ्रिज खोलना है, ठीक है, ख़राब हो गया है, मिस्त्री को खोलना है, मैकेनिक को खोलना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको स्क्रू ड्राइवर हो, पेचकस हो। अगर उसके पास टूल ही नहीं है तो क्या कर लेगा, तोड़ देगा, लेकिन उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। इसी तरह मैथमेटिक्स फिज़िक्स को समझने के लिए एक पेचकस है, एक टूल है, ठीक है। अगर हमारे पास वो टूल ही नहीं है तो हम क्या फिज़िक्स का कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, नहीं समझ पाएंगे यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये रिश्ता है दोनों के बीच में, किसके बीच में, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के बीच में, जिसके अंदर हम सिंपल से फिनोमिना यूज़ करेंगे। जो मेडिकल वाले इनको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको अपना हैंड स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डरा नहीं रहा, लेकिन अगर रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम कम्पिटिटिव वर्ल्ड में जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेडिकल के लिए, हम नीट के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो 15 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हैं किसके अंदर, 2020 के अंदर। आपके टाइम 2022 में जाओगे तो मान के चलो कि 18 लाख लोग होंगे वहाँ पर। 18 लाख लोगों के अंदर अगर आपका मैथ वीक है तो ऑटोमेटिकली आप 9 लाख लोगों के पीछे चले गए।
समझ रहे हो बात को? तो अपना मैथ क्या रखना है आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, सिंपल सिंपल जैसे जैसे आपको समझाऊंगा उसको फॉलो करना है। डिफरेंशिएशन वर्ड आएगा, इंटीग्रेशन वर्ड आएगा, कैलकुलस आएगा, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, ये तो सिंपल सी चीज़ें, ये भी आनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पेशेंस होने चाहिए, आराम से करनी है सारी चीज़ें और समझनी है। एक दिमाग के अंदर वाई, क्यों क्यों क्यों, ये वाली चीज़ डेवलप करो, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ओके। उसके बाद बात करते हैं किसकी, यूनिट्स की, ठीक है। अब ये दो चीज़ें समझ आ गई कि फिजिक्स क्या है, नेचर वाला फिर टाइम में आ गया, फिजिक्स मैथमेटिक्स वो पेचकस वाली बात हो गई, और यूनिट्स। अब यूनिट्स में क्या है कि जब हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं ना, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में जा रहे हैं, लाइक मैं कह रहा हूँ कि एक हाथी है, एक बकरी है, ठीक है। हाथी बकरी से 10 गुना भारी है, ठीक है। हाथी बकरी से कितना भारी है, 10 गुना भारी है। तो लेकिन मैंने क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कंपेयर। अरे बकरी को किससे कंपेयर करूँ, ये तो कर लिया, हाथी को बकरी से कर लिया, बकरी को किससे करूं, तो बकरी को भी किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटी सी चीज़ से जिससे मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं ना, उसी को क्या बोलूंगा मैं, यूनिट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, यूनिट। मेरी बात ध्यान से समझो, अगर हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, क्या करते हैं, क्वांटिटी को, तो हम उसका कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, उसको कंपेयर, ठीक है। कंपेयर मतलब किसी के साथ हम उसको मापते हैं। तो इसी तरह क्या है, अगर हमारे किसी को वजन मापना है तो हमने किसी चीज़ को डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये क्या है, किसी का मास है, सही है। मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक ब्लॉक ये रहा, ठीक है, सही है। ये क्या है, ब्लॉक 1, मैंने इसको क्या मान लिया, एक स्टैंडर्ड वेट मान लिया, क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मास है, ठीक है। इसके अंदर कुछ मास है। अगर मुझे कोई दूसरा मास लेना है, क्या लेना है, दूसरा मास, और इसके बराबर रखना है, तो मैं क्या करूँगा, जो आप क्या करोगे, इसको तोल लोगे। अगर ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, तो मैं क्या बोलूँगा, ब्लॉक 1 का मास किसके बराबर है, ब्लॉक 2 के बराबर है, ठीक है, सही है। तो ऐसे क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए हमने क्या माना हुआ है, दैट विल बी एक स्टैंडर्ड चीज़ मान लेते हैं। लाइक इसी तरह हमने क्या कर लिया, जब आप सब्जी लेने जाते हो तो क्या करता है वो, 1 kg का जो स्टोन होता है उसके पास, ठीक है, वेट होता है, उसको इस तरफ रख देता है और एप्पल को इस तरफ रखता है, ठीक है। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो क्या कहता है, भैया आपका ये 1 kg हो गया। तो उसने क्या किया, उसके साथ कंपेयर किया, क्या किया, कंपैरिजन किया, है ना। तो कंपैरिजन से ही हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। ये तो किसकी बात होगी, मास की बात होगी। इसी तरह हम लेंथ को मापते हैं, कपड़ा लेने जाते हो तो उसके पास क्या होता है, एक लंबा सा 1 मीटर का होते है रोड सी, उससे क्या करता है वो कपड़े को मेज़र करता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, कंपेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, कंपेयर। हम अपनी हाइट मेज़र करते हैं इंची टेप, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी हम चीज़ों को मापते हैं उनको कंपेयर करते हैं, उसके लिए हम यूनिट्स का यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, यूनिट्स का, ठीक है। वजन मापने की यूनिट्स अलग हैं, लेंथ मापने की यूनिट्स अलग हैं, टाइम मापने की यूनिट्स क्या हैं, अलग हैं। अब किसी भी क्वांटिटी को मापने के लिए दो चीज़ें लगती हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ 4 kg है, क्या है, 4 kg, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैथमेटिकल क्वांटिटी हो गई और ये पीछे क्या लगा हुआ है, यूनिट। तो ये कंपैरिजन फैक्टर हो गया, ये मैथमेटिकल फैक्टर हो गया। तो किसी भी चीज़ को मापने के लिए दो चीज़ों का यूज़ होगा। आगे क्या लगा हुआ है, एक मैथमेटिकल वैल्यू, पीछे क्या लगी हुई है, एक यूनिट लगी हुई है। ये मीटर भी हो सकती है, लीटर भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना समझो, ये पीछे वाला चीज़ क्या है, केजी, 1 किलो, है ना। आगे क्या है, 4 किलो, 1 kg का कितना गुना, 4 टाइम्स, है ना। तो ये क्या आ गया, मैथमेटिकल वैल्यू, और ये क्या है, केजी, है ना। हाथी का मास 10 गुना, 10 गुना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, और बकरी का जितना होगा वहीं लिख लेंगे, कंपेयर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि सारा खेल किसका है, कंपैरिजन का है। और जब भी कोई क्वांटिटी मापेंगे उसमें दो फैक्टर होंगे, एक मैथमेटिकल वाला और पीछे वाला कौन होगा, यूनिट होगा, ठीक है। इस चीज़ को हल्का सा मेस्मराइज करो, फिर हम आगे करते हैं, दैट विल बी हु डिसाइड यूनिट्स। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करते हैं, दैट विल बी यूनिट्स हो गया। तो यूनिट्स के अंदर हमने क्या देखा, कंपैरिजन था, और हु डिसाइड यूनिट्स, ये केजी, लीटर, मीटर बनाएगा कौन, है ना, कौन डिसाइड करेगा। लाइक अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में हम क्या करते हैं, जगह को कैसे बोल देते हैं, मरला, गज, ठीक है, ओके। हम कहीं बाहर जाते हैं तो दैट विल भी क्या बोलते हैं, स्क्वायर फीट, है ना। तो समथिंग लाइक दैट, बड़ा कन्फ्यूजन सा होता है कि यार मरला कितना, किला कितना, कनाल कितना। तो ना ये स्टैंडर्ड्स बनाने ज़रूरी हैं,
ठीक है। अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि अगर सपोज़ मैंने इंडिया के अंदर क्या बनाया, 1 kg को बना लिया, ठीक है, तो मैंने एक पर्टिकुलर वजन को क्या बोल दिया, 1 किलो बोल दिया। क्या बोल दिया, 1 किलो। अब अमेरिका वाले ने क्या बोला, कहता है कि मैं इसको 1 किलो बोलूँगा, तो दोनों के किलो किलो में फ़र्क आ गया ना। अगर दोनों क्या करेंगे, आपस में बिजनेस करेंगे, उसका किलो कम है, हमारा किलो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, वो माल देगा तो हम कहेंगे भाई तेरा माल तो किलो है ही नहीं, ठीक है। तो बड़ा दिक्कत आने वाली है किससे, अगर यूनिट्स क्या नहीं होंगी, स्टैंडर्ड्स नहीं होंगी, ठीक है, एक जैसी हम नहीं मानेंगे पूरी दुनिया के अंदर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में तो क्या ऐसे करके माप लेते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि घरों में हमारे ऐसे करके माप लेते हैं, भाई तेरी हाइट तो इतनी है, ठीक है। अब यार ये स्टैंडर्डाइज थोड़ा है, ठीक है। अब किसी का हाथ छोटा, किसी का हाथ बड़ा, तो ये लेंथ स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि भैया ले जा, ये कितना हो गया, 4 मीटर हो गया, सही है, मानेगा थोड़ा सामने वाला, क्योंकि उसका हाथ छोटा भी हो सकता है, उसका हाथ बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, या उसको मेज़र करने का उसका कुछ स्टैंडर्ड अलग हो, वो इसको बोले 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, तो क्या आएगा, बड़ा डिसरप्शन आ जाने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए ना तो इंटरनेशनल एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, वो कहेगी, उसने कहा कि हम बनाएंगे पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड यूनिट, तो सारी दुनिया इसको मानेगी, सही है। तो उस बेसिकली कमेटी थी, ठीक है। उस कमेटी का पहले तो दैट विल बी नाम रखा गया जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेज़र, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेज़र, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेज़र। तो इस कमेटी ने डिसाइड किया कि हम इतने वजन को किलो बोलेंगे, इतनी लेंथ को मीटर या सेंटीमीटर बोलेंगे या फुट बोलेंगे, जो भी उन्होंने किया होगा। तो स्टैंडर्डाइज करने वाली कमेटी ये थी, ठीक है। तो इस कमेटी ने, मैं लिख देता हूँ इसका नाम, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आने वाला कोई, लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अभी ये नहीं है कि आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज़ फिजिक्स, हु डिसाइड यूनिट, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए अपनी नॉलेज के लिए, और कोई बताता भी नहीं और कोई पढ़ता भी नहीं, ठीक है। तो स्पेशली आप लोगों के लिए बताया जा रहा है, तो ध्यान से फील लो, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ कि आपके लिए थोड़ी सी प्रिविलेज है, आप लोगों ने इतना प्यारा डिसीजन लिया है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये शुरुआत हुई कहाँ से है, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, अपनी फिज़िक्स को समझा, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में रिलेशन आया, यूनिट्स के बारे में समझा, और यूनिट्स बनती कैसे हैं, कौन बनाता है, ये भी पता है, ठीक है। एक इंटरनेशनल कमेटी है जो दुनिया में डिसाइड करती है। उसके बाद आती है बात फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। क्या, फंडामेंटल और डिराइव यूनिट्स। फंडामेंटल का दूसरा नाम आप बड़ा सिंपल नाम रख सकते हो, बेस यूनिट। क्या रख सकते हो, बेस, बड़ी बेसिक सी यूनिट है, ठीक है, बड़ी शुरुआत से शुरू हो रही है, मतलब घर बनाने की शुरुआत कहाँ से होती है, नींव से। तो कोई भी यूनिट बनानी है ना, तो शुरुआत कहाँ से होगी, बेस से होगी। कहाँ से होगी, बेस से। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे देखो, एरिया निकालते हो, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या बोलते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, या रेक्टेंगल का एरिया होगा, स्क्वायर का एरिया बोलते हो तो क्या होते हो, ट्वाइस लेंथ का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, लेंथ, लेंथ क्या है, एक लेंथ ही तो है ना, एक डिस्टेंस टाइप ऐसा कुछ है। ब्रेथ भी क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या है, ये दोनों, चाहे लेंथ बोल दो चाहे ब्रेथ बोल दो, है तो लेंथ ही ना, लंबाई है, ठीक है। मेजरमेंट कैसे करोगे इसकी, ऐसे। तो ये दोनों चीज़ें बनी किससे हुई हैं, लेंथ से, ठीक है। नाम ही तो बदला हुआ है किसका, लेंथ, लेंथ, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर बोलता हूँ तो उसमें भी क्या है, लेंथ, लेंथ। तो ये सब चीज़ें क्या है, एरिया टूट गया ना, किन दो चीज़ों में टूट गया, लेंथ, लेंथ में टूट गया, कौन, एरिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या चीज़ है, लेंथ ही तो है, टाइम टाइम ही है। तो स्पीड को तुमने तोड़ दिया किस में, दो चीज़ों में, लेंथ और टाइम में। जो क्वांटिटी, फिजिक्स में हज़ारों क्वांटिटीज़ हैं, है ना, हम बहुत पढ़ भी चुके हो आप, इलेक्ट्रिसिटी में किया था, मैग्नेट में किया था, उसके बाद आपने लेंस मेकर फॉर्मूला किया होगा 9th क्लास के अंदर, प्रेशर, फोर्स, बहुत सारी चीज़ें हमने करी। तो उन सब के फॉर्मूले थे, और वो फॉर्मूले किसी ना किसी चीज़ से बने हुए थे। एक्सेलरेशन करते थे आप, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, तोड़ दिया। तो जो चीज़ टूट पा रही है, मतलब दूसरी चीज़ से बनी हुई है, उसको आप क्या बोलोगे, डिराइव, ठीक है। अब जैसे लेंथ है, लेंथ का कोई फॉर्मूला होता है, कहीं पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा। मास का कोई फॉर्मूला होता है, नहीं पढ़ा, ठीक है। टाइम का कोई फॉर्मूला होता है, टाइम टाइम ही होता है, टाइम का कोई फॉर्मूला आप सुना है कभी, नहीं सुना ना। तो ये सब क्या है, ये बेस है, सब चीज़ें इनसे बनी हुई हैं, ये किसी से नहीं बने हुए, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट है। तो बेसिक यूनिट को क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल यूनिट्स। और ये फंडामेंटल यूनिट्स भी किसने दिए हमारे को, उसी कमेटी ने दी है, ठीक है। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर ने हमें क्या दिए हैं, फंडामेंटल यूनिट। उन्होंने बहुत बैठे, ठीक है, धीरे धीरे, पहले उन्होंने क्या बनाई, उन्होंने बोला कि यार मास, लेंथ और टाइम के अलावा
कोई और बेसिक यूनिट नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई तो और चीज़ें भी ऐड होती गई। आज की डेट में 7+2, ठीक है, इनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। कुल मिलाकर इन 9 फंडामेंटल यूनिट से काम चलाते हैं, यानी बेस यूनिट से काम चलाते हैं। बाकी हज़ारों लाखों जितनी भी क्वांटिटीज़ है ना, वो सब क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। फिज़िक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, आपकी प्रेशर क्वांटिटी है, फोर्स क्वांटिटी है, एक्सेलेरेशन क्वांटिटी, इस तरह हज़ारों लाखों क्वांटिटीज़ हैं जिसके अंदर ये 7+2, ठीक है, क्या है, फंडामेंटल कैटेगरी में आती है। मैं बताता हूँ, सातों के साथ आपको बताऊंगा, ये 2 भी बताऊंगा कौन सी हैं, लेकिन इससे पहले ये समझो कि ये 7+2 क्या है, फंडामेंटल बेस। इसके अलावा जो भी बच गया वो सब क्या है, डिराइव। ठीक है, आज से मैं पूछूं कि स्पीड क्या है भैया, स्पीड क्या है, डिराइव। ठीक है, लेंथ क्या है, फंडामेंटल। मास क्या है, फंडामेंटल। मास का फॉर्मूला कभी सुना ही नहीं है ना, ठीक है, तो ऐसी बात। तो ये जिसका फॉर्मूला तुम्हें नहीं बना सकते, जो बिल्कुल बेसिक है, उसको तुम क्या बोलोगे, फंडामेंटल। और जो बाकी जो बच गई, ठीक है, वो डेफिनेशन ही है, अल्स देन फंडामेंटल, बाकी सब क्या है, डिराइव यूनिट्स। ठीक है, ओके। उसके बाद एक बारी हम इसको एसआई यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट। ठीक है, तो एसआई यूनिट के अंदर क्या है कि एसआई यूनिट क्या है, ये कमेटी ने क्या बनाई कि भैया कोई कैसे, जैसे आप केक लेने जाते हो, ठीक है, तो केक ना आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, किलो में नहीं बोलते, वो बोलते हैं पाउंड में। किस में बोलते हैं, पाउंड में। तो ना हर देश ना अपना सिस्टम बनाने लग गया कि मैं लेंथ को ना फुट में मापूंगा, कोई कहता मैं सेंटीमीटर में मापूंगा, कोई कहता तो मीटर में मापूंगा। तो जब क्या हुआ कि कंट्रीज़ ने आपस में बिजनेस करने शुरू किए, चीज़ों का एक्सचेंज होना शुरू हुआ, तो बड़ी कन्फ्यूज़न आई, कोई कहता फुट में है, कोई कहता सेंटीमीटर में। तो इसलिए क्या किया, इसी कमेटी ने क्या बनाई, एक स्टैंडर्डाइज यूनिट बनाई जो इंटरनेशनली क्या होंगी, अडोप्टेड होंगी। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही क्या कहलाता है, एसआई यूनिट, जो दुनिया अडोप्ट करती है। ठीक है, तो उस दुनिया के अडोप्ट किए हुए सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स। भैया हर कोई लेंथ को मीटर में मापेगा, हर कोई लेंथ को किस में मापेगा, मीटर में मापेगा। तो ये क्या बात होगी, एक स्टैंडर्डाइज कर दिया इंटरनेशनली। इंटरनेशनली एक बात को बोल दिया कि हाँ हम इस बात को मानेंगे, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ है, ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइज कर दिया कि भैया पूरी दुनिया क्या करेगी, लॉकडाउन करेगी, सही है, तो वो स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज कर दिया। इसी तरह भैया लेंथ को हमेशा तुम कागजों में किस में मापोगे, घर में जो मापना मापते रहो। ठीक है, जब आप डील करोगे तो किससे मापोगे, आप मीटर से मापोगे। ठीक है, किससे मापोगे, मीटर। मास को किससे मापोगे, केजी के। टाइम को किससे मेजर करोगे, सेकंड से। तो ये जो यूनिट्स बना रहा हूँ ना, टाइम की, लेंथ की, मास की, ये सब स्टैंडर्डाइज बोल रहा हूँ, क्योंकि हम टाइम को मीटर में मेजर कर सकते हैं, आर में मेजर कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि जब आप डील करोगे स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनली, तो आप क्या बोलोगे कि टाइम की यूनिट क्या लेनी है, आपको सेकंड्स में लेनी है। किस में लेनी है, सेकंड्स में। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो इन यूनिट्स को क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स। बाकी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, करेंगे वो सब कुछ, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि जो सिस्टम यूनिट्स का इंटरनेशनली अडेप्टेड है सारी कंट्रीज के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, हम एसआई यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी भी हिस्ट्री है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे हम इसको, ये बना कैसे, एसआई क्यों नाम आया इसका। ठीक है, आईएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट आना चाहिए था, लेकिन नाम एसआई आ रहा है, आईएस क्यों नहीं आया। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है, विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, तो ये बात क्लियर करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं क्या, फंडामेंटल यूनिट्स देख लेते हैं, फिर उसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि भी बात कर रहे थे कि 7 फंडामेंटल 2 सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो मैं एक एक को डिस्कस कर लेता हूँ कौन कौन सी। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि लेंथ, लेंथ को किसी और चीज़ में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो लेंथ क्वांटिटी हो गई, इसकी यूनिट का नाम क्या है, मीटर हम जो बोलते हैं, और मीटर हमेशा मीटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसका सिंबल बना के क्या, एम। अगला है मास, मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। ठीक है, और इसका सिंबल क्या हो गया, केजी। टाइम, ठीक है, और ये क्या है, सेकंड, और सेकंड का सिंबल क्या हो गया, एस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास के अंदर अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ के आए हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर एम्पियर। ठीक है, एम्पियर को किससे डिनोट करते थे, ए से, तो नई चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, तो कुल मिलाकर टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना, किस में लेना है, केल्विन। ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज यूनिट है, और केल्विन को किससे लिखते हो, के से। तो ये भी आपके लिए नई चीज़ नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर आपने ये भी किया हुआ है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ठीक है, तो मोल MOLE, और इसका सिंबल क्या होगा, MOL। सही है। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, मतलब एक बल्ब से कितनी लाइट निकल के आ रही है। ठीक है, आपके सामने कोई बल्ब जल रहा है, तो उससे लाइट कितनी जोर से, सूरज से लाइट कितनी जोर से आ रही है, तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या है, कैंडेला। ठीक है, ये भी था कहाँ पर,
आपकी दैट विल बी 10th क्लास के अंदर ही थोड़ा सा ये दिया हुआ है। तो कहाँ पर? लाइट वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो लाइट इंटेंसिटी की कौन सी यूनिट से? कैंडेला से। वहाँ यूनिट तो डिफाइन नहीं है, लेकिन हाँ लाइट इंटेंसिटी के बारे में एक लाइन लिखी हुई है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, ठीक है, लाइट कितनी जोर से आ रही है उसको मेजर करने के बाद सिनेरियो क्या है? कैंडेला। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। एक प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल का जो यूनिट है उसके क्या नाम है? रेडियन, और सिंबल क्या है? RAD। रेडियस नहीं बोलना, रेडियन, सही है। सॉलिड एंगल स्टीरेडियन, और सिंबल क्या है? SR, छोटा SR, सही है। एक बार समझा देता हूँ ये सॉलिड एंगल होता क्या है। लाइक जो हम सॉफ्टी वाला कोन खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं ना, तो उसके बीच में जो ये बीच का एंगल जो बना हुआ है, ये गोल वाला एंगल, ठीक है, वो 3D में जो एंगल बना हुआ है वो कौन सा एंगल है? सॉलिड एंगल। और जो सिंपल एंगल तुम कंपास से बनाते आ रहे हो 60 डिग्री 45 डिग्री, वो क्या है? प्लेन एंगल, ठीक है, जिसको तुम डिग्री में लिखते हो। तो डिग्री को रेडियन में करना इज क्वाइट ईजी, वो भी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो जो कोन, सॉफ्टी कोन में जो एंगल बना हुआ है वो कौन सा एंगल है? दैट विल बी सॉलिड एंगल। और जो सिंपल तुम प्लेन के ऊपर जो बनाते हो, आप जो अपना कॉपी बोलते हैं उसको प्लेन बोलते हैं, तो उसके ऊपर जो भी एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा? आपका प्लेन एंगल कहलाएगा। और जो सॉफ्टी कोन वाला एंगल है वो कौन सा है? सॉलिड। तो ये 2 यूनिट है, ये कहलाती हैं 2 सप्लीमेंट्री, और ये सातों के साथ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये क्या है? आपकी फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज आप इनको बोलते हैं। इनके अलावा बाकी जो भी हैं उनका नाम क्या है? जोर से, डिराइव क्वांटिटीज या डिराइव यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए अब तक के लेक्चर के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डायमेंशंस और आपका असली चैप्टर शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने इस वीडियो को 2 बार ही गो थ्रू करना है, ठीक है। एक बार गो थ्रू करके 10 मिनट रुक जाओ, फिर दोबारा इसको प्ले करो और दोबारा गो थ्रू करो, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तो आपके अंदर ज़बरदस्त पॉजिटिविटी एनहांस होगी, ठीक है, और एक अच्छी सी फीलिंग आने वाली है आप लोगों को कि बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हम एक चीज़ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एक हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर हम दोनों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो समझ जाओ कि आपका सब्जेक्ट भी क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपका ड्रीम भी क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। और जाने से पहले वीडियो पे लाइक बटन करना और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हो आपको, अगर मैं ग्रुप में नहीं डाल पा रहा हूँ तो भी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। एंड स्टे कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है ऐसा होगा, ठीक है, बहुत जल्दी निराश नहीं होना। बेसिकली क्या होता है, मैं देखता हूँ कि बच्चे करते हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन 3 4 5 6 चैप्टर या 3 4 दिन बाद ही हथियार डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना। चीज़ें मुश्किल होती हैं लेकिन उनको बहुत अच्छे से हम टैकल कर सकते हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। आई बिलीव इन यू, यू विल डू वेल। मेरा कहना मानोगे, जैसे कह रहा हूँ वैसे चलते चलो, प्रॉमिस यू, यू विल गोइंग टू बी सक्सेस, ठीक है। इसमें कोई डाउट है ही नहीं, मुझे तो नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर भी कुछ बात है, डिस्कस करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड जल्दी से जल्दी, थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचने की, ठीक है। देन स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, और अपना ध्यान रखो और खूब पढ़ाई करो। अब डेली से आपको वर्क मिल जाएगा। थैंक यू।